हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम श्री रामचरितमानस के बालकांड की तरफ चलेंगे साथियों। आप उसका चित्त लगाकर श्रवण करें। साथियों, सर्वप्रथम मैं हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, फिर अपन पाठ प्रारंभ करते हैं। तो हनुमान जी महाराज का आसन हमने दे दिया है। अब पाठ प्रारंभ करेंगे, उनका आह्वान ध्यान करेंगे और पाठ प्रारंभ करेंगे। आप भी ध्यान करें प्रभु का। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करने के लिए अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मैं अब श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ वाचन करूंगा, आप इसका श्रवण करें। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। साथियों, अब मैं श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करके अब पाठ प्रारंभ करता हूँ, आप इसका श्रवण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सिधार, बरनहु रघुबरु बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तो साथियों, हम श्री राम जी की रूप माधुरी का कल वर्णन कर चुके थे, क्योंकि वो अयोध्या में पहुंच चुके थे श्री विश्वामित्र जी के साथ और अपने सभी मित्रों को अयोध्या का दृश्य देखकर आए। और अब वो विश्वामित्र जी अपने गुरु जी के लिए फूल चुनने के लिए जनक जी की वाटिका में गए थे। अब वहां उनको सीता जी से उनकी दृष्टि जाती है और सीता जी को देखते हैं। यह प्रसंग वहां पर चल रहा है। अब मैं इसे वहां से आगे प्रारंभ करता हूँ। आप श्री चरणों में ध्यान लगाकर इस रामचरितमानस के पवित्र पाठ का श्रवण करें और इस भवसागर से आप पार उतरने के लिए ये नौका के समान है। आप इस पर बैठकर इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाइए और भगवान श्री राम जी के चरणों में अपनी भक्ति प्राप्त करिए और अपने आवागमन के कर्म चक्रों से मुक्त हो जाइए। इस पाठ का ऐसा प्रभाव है, तो आप इसे श्री राम जी के चरणों का ध्यान करते हुए इसे श्रवण करें। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। के हरि कटपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देख भानुकुल भूषण ही, बिसरा शखिन अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। सिंह किसी कमर पर पीतांबर धारण किए, मानो सुख और शील के निधान ऐसे सूर्यवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियों ने अपने आप को खो दिया। धर धीरे जो एक आलिस यानी, सीता सन बोली गह पानी। बहुर गौर कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। उस समय एक चतुर सखी धैर्य धारण कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गौरी का ध्यान फिर कर लेना, अभी इन राजपुत्रों को क्यों नहीं देख लेती हो। सकुच सिय तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंध निहारे। नख सिक देख राम की शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति छोवा। उसके ऐसा कहने पर सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोलकर देखा कि वे दोनों रघुवंशी सामने ही हैं। तब श्री राम जी की नख से शिखा तक की शोभा और पिता के प्रण का स्मरण कर वे मन में अत्यंत क्षुभित हो गईं। परवश सखन लखी जब सीता, बहु गहरु सब कहे सविता। पुण्य आयुब एहि बोर ही काली, अस कह मन बेसी एक आली। जब सखियों ने समझा कि अब सीता परवश हो गई हैं,
तब वे सब भयभीत हो कहने लगी, आज बड़ी देर हुई, कल फिर इसी समय में आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में मुस्कुराने लगी। गुण गिरा सुन सियस कुचानी, भयो बिलम्ब मातु भय मानी। धर बड़ धीर राम उर आने, फिर अपनहु पितु वसु जाने। तब उसकी ऐसी गूढ़ वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और अधिक विलंब होने से माता का भय मानकर धैर्य पूर्वक श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्थान दे अपने पिता के अधीन जानकर चली। देख न मिस मृग बिहग तरु, फिर ही बहोरी बहोरी। निरख निरख रघुबीर छवि, बाण ही प्रीति न थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तब सीता जी मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से बारंबार फिर जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख कर उनके प्रति प्रीति बढ़ती ही जाती है कि कब नहीं होती। जान कठिन से वो चाप बिसुरती, चली राखे उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परंतु शिवजी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी चिंता करती हुई श्री राम जी की सामली मूर्ति को हृदय में रखकर चली। उधर जब प्रभु श्री राम जी ने श्री जनक जी को जाते हुए जाना, प्रेम परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारों चित्त भीति लिख दीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब प्रेम रूपी स्याही से उनके उस सुंदर चित्र को अपने हृदय में लिख लिया। सीता जी फिर भवानी गौरी के मंदिर में जाकर उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलती है, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामन दुत गाता। हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो। हे श्री शिवजी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे गणेश और स्वामी कार्तिक की माता, हे संसार को उत्पन्न करने वाली, आपके शरीर की शोभा बिजली के समान है, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहनी स्ववश बिरहनी। आपका यदि मध्य और अंत नहीं है, आपके अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार की उत्पत्ति, पालन और लय की कारण हैं तथा संसार को विशेष रूप से मोहित कर अपनी इच्छा से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महुमातु, प्रथम तब रेख महिमा अमित न सकहि कहे। सहस शारदा वेश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे माता, सती और पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी अमित महिमा को हजार जीवा वाले शेष और शारदा सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायन पुरार प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे श्री महादेव जी की प्यारी, हे वर देने वाली, आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ अर्थ धर्म का मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा कर देवता मनुष्य मुनि सब लोग सुखी होते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, वसों सुधा बसहु सदा और पुरुष वही के। कीनहु प्रकट न कारण तेहि, अस कह चरण गए वैदेही।
आप मेरा मनोरथ भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगर में सर्वदा निवास करने वाली हैं। इसलिए मैंने अपना कारण नहीं प्रकट किया। ऐसा कहकर सीता जी पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ी। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर शिय प्रसाद सिर धरऊं, बोले गौरी हरस हिय भरऊं। सीता जी की इस प्रार्थना से पार्वती जी प्रेम के विवश हो गईं। उनकी माला गिर पड़ी और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया। तब सीता जी ने सादर उसे अपने सिर पर रख लिया और पार्वती जी को हृदय में बहुत हर्षित हो बोली, सुनिशिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर बिले जाए मनुराचा। हे सीते, सुनो, हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सर्वदा ही पवित्र और सच्चा है। जो वर तुम्हारे मन को रचा है वही मिलेगा। मनु जाहे राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित ही हरसियली, तुलसी भवान ही पूजे, पुने पुने मुदित मन मंदिर चली। जिस वर को मन में पसंद किया है वह स्वभावतः सुंदर श्यामला वर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि करुणा के समुद्र शीलवान चतुर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार भवानी पार्वती का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सहित सब सखियां हृदय में प्रसन्न हो गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी की बार बार पूजा करके सीता जी मन में प्रसन्न होकर अपने मंदिर घर की ओर चली। जाने गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाए कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तब पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जाता। उनका सुंदर और मंगलों का मूल बायां अंग फड़कने लगा। हृदय सराहत शीस लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब को सुख पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। इधर अपने हृदय में सीता जी की शोभा को सराहते हुए दोनों भाई गुरु के पास चले और सरल स्वभाव वाले, जिनमें छल कपट का स्पर्श तक नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने पहुंचकर वहां पर सारा समाचार विश्वामित्र जी से कह सुनाया। सुमन पाए मुने पूजा कीनी, पुने असीस दुह भायन दीनी, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। पुष्प पाकर मुनि जी ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे गहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। भोजन करके महाविज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन का अवसान होने पर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राच दिस सस ओहे सुहावा, सिंह मुख सरस देख सुख पावा, बहुर विचारु कीन मन माही, शिय वदन सम हिम कर नाही। इतने में पूर्व दिशा में चंद्रमा निकलकर शोभायमान हुए तो उसे सीता जी के मुख के समान देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान इस चंद्रमा की शोभा नहीं है। जन्म छेद पुण्य बंधु विशु, दिन मलिन सकलंक, शिय मुख क्षमता पाव किम, चंदु बापुरो रंक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम।
मंगल भवनय मंगलहारी त्रिवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और विष यानी कि जहर उसका भाई है, तथा वह दिन में मलिन हो जाता है और कलंक युक्त है, इसलिए बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की समता को कैसे पा सकता है। घटहि बढ़हि बिरहन दुखदाई ग्रसहि राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। यह घटा बढ़ा करता है और ब्रहियों को दुखदायक है, तथा अपना संधि स्थान पाकर राहु इसको ग्रस लेता है, अर्थात ग्रहण लगता है। यह चकोरों को शोकप्रद है और कमल का शत्रु है, इसलिए हे चंद्रमा तुझ में बहुत दोष है। बैदेही मुख पट तर दीने होए दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छब विदु ब्याज बखानी गुरु पहचले निशावड़ जानी। यदि तुझसे सीता जी के मुख की समता देते हैं तो ऐसा करना बड़ा अनुचित है और दोषपूर्ण होगा। सीता जी के मुख की शोभा को चंद्रमा के बहाने से वर्णन कर रात्रि अधिक चली गई। यह जानकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास चले आए। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा आयुष पाए की न विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे बांधु बिलो के कहन अस लागे। मुनि विश्वामित्र के चरण कमलों को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर विश्राम करने लगे। जब प्रातः काल हुआ और श्री रामचंद्र जी सोकर उठे, तब भाई लक्ष्मण को देखकर ऐसा कहने लगे। अरनो अवलोकहु ताता पंकज को कलोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। श्री राम। हे भाई उठो, देखो कमल के चक्रावकों और समस्त लोगों को सुख देने वाले सूर्य उदय हो गए। तब दोनों भाई हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली यह मीठी वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। जिब तुम्हार आगमन सुन भय नृपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावरी राम जय जय राम। जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी संकुचित हो जाती है, तारागणों का तेज मलिन हो जाता है, वैसे ही आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गए हैं। नप सब नखत करहि उजियारी टार न सकहि चाप तम भारी। कमल को कमधु कर खगनाना हर से सकल निशा अवसाना। ये राजा नक्षत्रों के समान प्रकाश करने वाले हैं, जो धनुष के भार रूप अंधकार को टाल नहीं सकते। जैसे रात्रि के अंत में कमल चक्रावाक भौरे और अनेक पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होए टूटे धनस सुखारे। वह भानु बिन श्रम तपनासा दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु धनुष टूटने पर आपके समस्त भक्त सुखी होंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो जाता है, नक्षत्र छिप जाते हैं तथा संसार में प्रकाश फैल जाता है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नपह दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगटे धनु विघटन परिपाटी। वैसे ही सूर्य ने अपने उदय के बहाने राजाओं को अपना प्रभाव दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा स्थापित करने के लिए यह धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई है। बंधु बचन सुने प्रभु मुस्काने होए सुच सहज पुनीत नहाने। नेत क्रिया कर गुरु पहे आए चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई की बात सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए और स्वभाव से पवित्र प्रभु ने स्नान किया। फिर संध्या आदि क्रियाओं को कर गुरुजी के पास आए तथा सुंदर कमलवत चरणों में सिर झुकाए।
सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। उसी समय राजा जनक ने सतानंद को बुलाकर शीघ्र विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने जाकर जनक जी की प्रार्थना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि केहु तब, पठवा जनक बुलाए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी जनक के पुरोहित सतानंद जी के चरणों को प्रणाम कर गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात, चलो, राजा जनक ने बुलावा भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवापरायण 2रा विश्राम। साथियों, चित्त लगाकर सुने। सिय स्वयंवर देखे हो जाई, ईसु काय दोह देहु बढ़ाई। लखन कहा जसु भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देख लिया जाए। देखो आज विधाता किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, इसका पात्र वही होगा जिस पर आपकी कृपा हो गई। हर से मुनि सब सुन बरन्ना, हर से मुनि सब सुन बरवानी। दीन आशीष सब है सुख मानी, पुनि मुनि ब्रंद समेत कृपाला। देख न चले धनुष मखशाला। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर सब मुनि हर्षित हुए और सबने ही सुख मानकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के साथ कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुर वसन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि स्वयंवर मंडप में पहुंचे हैं। ऐसा समाचार पाकर बाल वृद्ध नर नारी समस्त पुरवासी अपने गृह का सब काम काज छोड़कर चल दिए। देख जनक भीर भे भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देह सब काऊ। जब जनक ने देखा कि भीड़ बहुत बड़ी है, तब उन्होंने सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, शीघ्र ही सब लोगों को पास जाओ और सबको उचित आसन दो। कह मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारे। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब उन्होंने सब स्त्री पुरुषों को मीठे और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु का विचार करते हुए जो जिस योग्य था उसको उस स्थान पर बैठा दिया। राजकुंवर तेह अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राम लक्ष्मण भी वहां आ गए। मानो उनके शरीर में मनोहरता छाई है। गुणों के सागर तथा चतुरता में श्रेष्ठ उनका सुंदर श्यामल गौर शरीर बहुत ही शोभायमान हो रहा है। राज समाज विराज दरूरे, उडगन महु जन जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तब वे उस राज समाज में वैसे ही विराजमान हुए मानो तारागणों के मध्य में दो पूर्ण चंद्रमा शोभायमान हो। तब जिसकी जैसी भावना रही उसने प्रभु की मूर्ति को वैसा ही देखा। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। राजाओं ने राम जी को महान रणधीर देखा, मानो साक्षात वीर रस ने शरीर धारण किया हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब दुष्ट राजा ऐसे ही डर गए मानो वे कोई बड़ी भयानक मूर्ति है।
रहे असुर छल छो निपुभेसा, तिनह प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्वासन देखे हो दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। वहां जो असुर राजाओं के वेश में छिपे हुए थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, परंतु पूर्ववासियों ने राम जी को नरभूषण और नेत्रों को सुख देने वाले के समान देखा। नार बिलो कहे हरस हिया, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धर, मूरत परम अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। स्त्रियां तो चित्त में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार ऐसे देखने लगी मानो श्रृंगार रस ही कोई अनुपम शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। सनक जाति अब लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। जो विद्वान थे उन्होंने प्रभु को अनेक मुख, हाथ, पांव, नेत्र और सिर युक्त विराट रूप में देखा। राजा जनक की जाति के लोगों ने ऐसे देखा जैसे कोई अपने प्रिय संबंधी लगते हों। सहित विदेह बिलोक ही रानी, शिशु सब प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और रानी सुनैना सहित राजा जनक तो प्रभु को शिशु के समान देखने लगे, जिनका प्रेम वर्णन नहीं किया जाता, परंतु योगियों को वे शांत शुद्ध और मन से सहज प्रकाश करने वाले परम तत्व के समान भासमान हुए। हर भक्त न देखे हूँ दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितब भाई जे सिया, सो सुनहु सुख नहीं कतनिया। भगवान के भक्तों ने दोनों भाइयों को अपने इष्ट देव के समान ही सब सुखों का दाता देखा, किंतु जिस भाव से श्री राम जी को सीता जी ने देखा, उस स्नेह सुख का वर्णन नहीं हो सकता। उर अनुभवत न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एह विधि रहा जाय जस भाऊ, तेह तस देख कौशल राऊ। कोई हृदय में अनुभव को वह भी नहीं कह सकती, फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कहेगा। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने वैसा ही श्री राम जी के रूप को देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, बेस्व बिलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार सांवले गोरे विश्व के नेत्र चोर अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण राज समाज में शोभायमान हुए। सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लग सो। शरद चंद्र ने नक मुख नीके, नीरज नैन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव ही ऐसे मनोहर थीं, जिनके लिए करोड़ों कामदेव की उपमा भी छोटी है। उनका मुख शारदा के चंद्रमा के निंदित करता था। उनके कमल से नेत्र मन को अच्छे लग रहे थे। चित बने चारु मारु मनोहरणी, भावते हृदय जात नहीं बरनी। कल कपूल श्रुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। उनकी चितवन कामदेव के अहंकार को हरने वाली, हृदय को अच्छी लगती हुई, जिसका वर्णन नहीं होता है। सुंदर गाल और कानों में कुंडल हैं, ठोड़ी होठ सुंदर तथा वचन कोमल हैं। कुमुद बांधु कर नेंदक हासा, प्रकुट बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो के अले अवल लजाई। उनका हंसना चंद्र किरणों की भी निंदा करने वाला था। टेढ़ी भौएं, मनोहरी सुंदर नासिका, विशाल ललाट पर तिलक की झलक और बालों को देखे तो भौरों का झुंड लज्जित होता था। पीत चौतनी सिर ने सुहाई, कुसुम कली बीच बिच बनाई। रखे रुचिर कब कल कीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की शिवा।
सिर पर पीले रंग के चौकोर टोपी शोभायमान थी, जिसके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई थी। कंठ में शंख के समान सुंदर 3 रेखाएं मानो त्रिलोक की शोभा की सीमा थी। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और प्रभु श्री राम जी के नख सिख वर्णन का कल पुनः फिर प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज निवेदन करता हूँ कि मेरी अमूल्य निधि कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। कल फिर आपके लिए इसी तरह पुनः बालकांड लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।